श्री लाडली जी ये भक्तों की कृपा की वृत्ति से व्याकुल बनी रहती है। ध्यान दीजिए, यही हम जीत गए इसी बात पर। लाडली जी अपने शरणागतों पर कृपा करके व्याकुल बनी रहती, कैसे इसको सुख पहुंचाए, व्याकुल बनी रहती है। ये अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए व्याकुलता धारण करती है। बड़े बड़े विद्वान भी इनके रहस्य को नहीं समझ पाते। सुरेंद्र मुनेन्द्र ईश्वर कोटि के बड़े बड़े महापुरुष भी इनको देखने में समर्थ नहीं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, ये तो रासेश्वर के लिए कह रहे हैं। फिर राशेश्वरी ब्रह्मेश्वरादि सुदरु पदारविंदो श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, हमारी स्वामी जी ईश्वर कोटि के भी महापुरुष इनको अपने नेत्रों से देखने, प्यारोढ़ुम क्षमते न अच्छी सुखादि नाम तो ध्यानगम, ये सदैव नील वर्ण बहुत पसंद करते हैं, नील पुष्प, नीलांबर, क्योंकि प्रीतम को बहुत प्यार करती। प्रीतम के श्री अंग की कांति श्याम वर्ण, तो स्वामिनी जी को श्याम वर्ण बहुत प्रिय है। प्यारी जी के श्री अंग की कांति पीता अरुण क्षय मनंत तडिलता भाम, पीता और अरुण में लिए हुए अनंत बिजलियों की कांति, तो लालजू पीतांबर धारण करते, परस्पर युगल महाप्रेम स्वरूप। भगवान नारायण वर्णन करते हैं कि इनकी कांति के उदाहरण में करोड़ों चंद्रमाओं को भी हम उपमा में नहीं दे सकते हैं। वन्नी शुद्धांशु धरा नाना अलंकार भूषिता, कोटि चंद्र प्रभा पुष्ट सर्व श्री युक्त विग्रहा, श्री कृष्ण भक्ति दास्यैक करी च सर्व संपदाम, अवतारे च वाराहे वृषभानुसुता च या। ये करोड़ चंद्रमाओं जैसे सुंदर हैं ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि है तो प्राकृतिक ही चंद्रमा। और प्रियाजू प्रेम वपु चंद्रमा लालजू को मोहित कर सकता है क्या? अरे श्री कृष्ण चंद्र को देखकर तो कोई ऐसा नहीं जो मोहित ना हो जाए, पर श्री कृष्ण चंद्र जिनके रूप रंग में, जिनके प्रेम में अत्यंत अधीन हैं, उनको चंद्रमाओं के, करोड़ों चंद्रमाओं की सौंदर्य से तुलना कैसे दी जा सकती है? इनका संपूर्ण अंग प्रेममय है। बिना इनकी कृपा के श्री कृष्ण प्रेम रस का किनका नहीं मिल सकता, क्योंकि श्री कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम तो यही है। श्वेत वाराह कल्प जो चल रहा है, इसमें श्री वृषभान के महल में इन्हीं निकुंजेश्वरी का प्रादुर्भाव हुआ है, अपने अंश से प्रकट हुई। ये भारत भूमि धन्य हो गई। निकुंजेश्वर श्री लालजू और निकुंजेश्वरी श्री लाडली जू नंद भवन और वृषभान भवन में हम गर्व धारण करते हैं कि हम भारतवासी हैं। कैसा महान देश है जहां ऐसे आप महाअद्भुत प्रेम स्वरूप अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी अवतार लेकर के इस भूमि पर भी, जिस भूमि में बैठे हो इसमें प्यारे जू के चरण चिन्ह है। नित्य विहार भूमि है। हमारे नेत्र नहीं इसलिए हम देख नहीं पा रहे, प्रिया प्रीतम का यही निज महल है। ब्रह्मादि देवताओं ने बड़ी बड़ी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है, तब इनको देख पाए हैं जब वृषभानपुर में प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने दर्शन किए हैं। बंशी बट में लालजू और लाडली जू नौ किशोर अवस्था है, वे ब्याह लीला करते। अपने रसिक जन तो रोज ब्याह लीला करते हैं। नित्य किशोर नित्य किशोरी है। तब ब्रह्मा जी ने दर्शन पाए। भगवान शिव ने जब बाल रूप में प्रकट हुए तब दर्शन किए, और रास में भी प्रवेश पाकर रास के भी दर्शन किए। 60,000 वर्षों तक जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तब उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मादिभीर दृष्टाया सर्वै दृष्टा च भारते,
ये कृष्ण वक्षा स्थले स्थिता, लाडली जू श्री लालजू के हृदय गुहा में रहती है। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। हमारी श्री लाडली जू के विषय में स्वयं लालजू कहते हैं, एक बार महादेव जी ने भगवान जब श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए थे तब एकांत में मिले और कहा, प्रभु हम प्रियाजू के विषय में आपसे सुनना चाहते हैं। प्रभु करुणा करके महादेव जी से कहा, हे शिव, हमारी प्रियाजू के रहस्य को जानने के लिए मुझ युगल राधा माधव की शरण ले या एकमात्र मेरी प्रियाजू की शरण ले ले। सकृदावाम प्रपन्नो वाम, हम युगल सरकार की शरण ले ले। वा मत प्रिया मेकिकाम सुत, हे पुत्र, या केवल मेरी प्रियाजू का आश्रय ले ले। सेवते अनन्य भावेन सा मामेति न संशय, जो मेरी प्रियाजू का अनन्य भाव से सेवन करता है, नाम जप करना, आश्रित रहना, सेवा करना, ठसक रखना, मामेति न संशया, संशय मत करना जो मैं बोल रहा हूं। यो मामेव प्रपन्नस्य मत प्रियाम न महेश्वर न कदापि सा चापनोति मामेवम ते मयोदितम। निसंदेह हे महेश्वर, जो मैं कह रहा हूं उसे संशय में मत लेना। जो मेरे चरणों का आश्रय ले लेता है और मेरी प्रियाजू का आश्रय नहीं लेता, उनकी चरण, उनके नाम, उनके तो मेरा जो महामाधुरी प्रेम स्वरूप है वो कभी साक्षात्कार नहीं पा सकता। इसीलिए गोपीजनों ने भी श्री जी की आराधना से ही श्री कृष्ण को कांत भाव से प्राप्त किया। यत् पाद पद्म नक्षत्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधुस्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। हमारी स्वामिनी जी, जिनकी नख कांति की छटा का लेश प्रभाव गोपियों पर पड़ा तो प्रेम की ध्वजा हो गई। भगवान इसीलिए पहले कह दिया, न संशया, संशय मत करना। जो मेरे चरण का आश्रय लिए है, पर राधा नाम, राधा चरणों का, तुझे मेरा महामाधुर्य रूप, शब्द याद रखो, महामाधुर्य रूप, वैभव रूप, ऐश्वर्य रूप, ये सब दर्शन हो सकता है, पर महामाधुर्य रूप निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश, मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। ये दर्शन है। और मैं सत्य कहता हूं, वो मेरे प्रेम के रहस्य को नहीं जान पाएगा। इसलिए किसी भी महापुरुष की जो कांता भाव की उपासना करते हो, देखना लाडली जी के चरणों की प्रार्थना, और इसका रहस्य उद्घाटन भाईजी महाराज गीता वाटिका में राधा बाबा को भी किया। राधा बाबा रोज श्री लालजू का श्रृंगार सब, पर लालजू ने कभी हृदय से नहीं लगाया। बहुत उदास रहते कि ऐसा क्या है प्रीतम, क्यों मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। बाबा भाव देश में, भाव देश की विकलता में ही, भाव में ही पहुंच करके भाई जी ने कहा, चल मैं तुझे ले चलती हूं आज, जहां आज के बाद प्रीतम पहले आलिंगन करेंगे, बाद में तुमसे बात करेंगे। ले गए लाडली जी की निकुंज में, कहा कि प्रीतम को बहुत प्यार करने वाली कृष्ण विरहिणी है। ये सुनकर प्रियाजू तो आह्लाद, मेरे श्री कृष्ण को इतना प्यार करती है। जिस चंदन से पत्रावली हुई थी उसी से वक्षा स्थल में राधा, मस्तक में लिखा राधा, और हृदय से लगाया, बोले जा सकी अब देखना। जे भी प्रीतम ने देखा राधा राधा, दौड़कर बस बाबा ने कहा अब तो लगे, अब तो लगे, बस राधा 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 राधा। जो मेरे को प्रतिपल जला रहा था कि कैसे मैं श्री कृष्ण से मिलूं,
हर प्रयास निष्फल था। वो आते श्रृंगार करते पर कभी मुस्कुराकर गले से नहीं लगाया। आज राधा नाम के प्रभाव से मुझे पहले गले से लगाया, अब तो राधा राधा राधा, इसलिए बाबा का नाम भी पड़ गया राधा बाबा। राधा प्रभु कह रहे स्वयं, वो मेरे उस महाप्रेम